तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सुप्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊँ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सहदानी। नर वानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन यह। कृपा सिंधु कर दास, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। सुंदरकांड दोहा 13। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी। हर्ष तथा विषाद से हृदय अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी का सुंदर वचन बोले। हनुमान जी ने सुंदर वचन, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर के सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए यह अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है।